नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। तो दोस्तों, आज का ये साधारण ब्याज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। तो जो छात्र एकदम नए हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। और अगर बिना पढ़े आप इसको एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल पे आप ये 100% है कि क्वेश्चन को बिगाड़ के आएंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज देना पड़ेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाया जाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे रेट और समय दिए गए हैं, यानी कि कई बार दर दे दिया है और समय भी दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा कि कितने सालों में ब्याज लौटाना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ब्याज कितने सालों में लौटाया जाए, 12 सालों में लौटाया जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपन को, ठीक है, अपन को 12 वर्षों से ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, 12 सालों से ज़्यादा नहीं जाना है, ये आप हर हाल में याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही होता है। सबसे पहले आप रखिए क्या, मूलधन। मूलधन रखिए, तो आपका मूलधन कितना है इसमें, 8,000 रुपये। तो आप रखिए कितना, 8,000 रुपये। क्लियर है, ये है आपका मूलधन। अब देखिए दर और समय की बात। तो यहाँ पर दर और समय ही तो अलग अलग है। सबसे पहले समझिएगा, 5 वर्षों के लिए 6% ब्याज। तो देखिए अपन क्या करते हैं, रेट इंटू टाइम, दर और समय का गुणा ही तो करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 वर्षों का 6%। ठीक है, आप ये करिए, आप इतना ध्यान रखिएगा। अब जो रेट जो आ रही हैं और समय आ रही हैं, इन पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, फिर आप प्लस लगाइएगा, अगली रेट और अगला समय देखिए। ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8%। तो अगले 3 वर्षों के लिए 8%, ये कर दिए। तो देखिए पहला समय क्या था, 5 साल, अगला समय कितना है, 3 साल, 5 और 3 8 साल हो गया। यहाँ पर आपका हो गया है कितना, 8 साल। 8 साल का काम हो गया। और कितना बचा है, तो आपको और कितना आगे जाना है, अपन को इससे आगे केवल 4 साल जाना है। तो अब जो भी ब्याज चलेगा वो 4 साल तक ही चलेगा। ठीक है, तो आगे बोलता है इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज देना होगा। 8 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर ये आगे वाला जो 8 वर्ष है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को 12 साल में ब्याज चुकाना था, जिसमें से 8 साल हो गए हैं। तो अब केवल बचा है कितना, 4 साल। तो अगला समय आप लेंगे कितना, 4 वर्षों के लिए जो रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 10%। बस अब आपको ये कर देना है। तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय, और ये आ जाएगा कितना, बटे 100। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक है, तो देखिए 5 छक्का 30 प्लस 8 तीक 24 प्लस ये हो जाएगा कितना, 40। ठीक है, तो देखिए 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70, 70 20 90, 90 और 4 94। तो आपके पास आता है 8,000 गुणे 94, क्योंकि ये सब अब क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, जुड़े कर मल्टीप्लाई में आएगा। तो 94 बटे क्या आता है, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 8 चौको 32, 2 आपका कैरी आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो था तो आप जीरो भी लगा सकते हैं। 8 चौको 32 के 2, 3 आपका कैरी, 9 8 72, 72 और 3 75, ये आपका आता है। तो ये जो आपका आ गया है, ये है आपका क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, इतना ब्याज उसको देना पड़ेगा। ठीक है, इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से लगाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज देना है।
यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहला चीज आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, समय। ठीक है, सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ेगा क्या, समय। तो यहाँ पर टोटल समय कितना है, 9 वर्षों में आपको ब्याज चुकाना है, तो 9 सालों से आपको ज़्यादा नहीं जाना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको मूलधन नहीं दिया है तो आपको मूलधन निकालना है। तो आप समझिएगा, मान लेते हैं वो पी धनराशि थी, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, आपको यही करना है। ठीक, और ध्यान रखिएगा 9 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो आपको बोलता है पहले 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 वर्षों के लिए 4%, फिर 4 वर्षों के लिए 6%, 4 वर्षों के लिए 6%, ये हो गया। अब अगले के लिए समझिएगा, तो 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6 साल। 6 साल हो गया, 9 साल में से 6 साल हो गया तो कितना बचा, अब बचेगा 3 साल। तो आगे आने वाले समय के लिए ब्याज दर कितनी होनी है, 8%। तो आप रख दीजिए कितना, 8, ये हो गया बटे 100। ठीक है, ये बटे क्या होता है, 100। तो देखिए मूलधन गुणे दर समय बटे 100 बराबर होता है क्या, साधारण ब्याज। इस बार आपको साधारण ब्याज दिया है कितना, 1120। तो ये पूरा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के सामने आप क्या रखेंगे, साधारण ब्याज ही रखेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा, 4 दूनी यह आता है 8, 6 चौको 24, 8 तीन 24। ठीक है, हो गया। तो 24 दूनी 48, और 48 और 8 कितना होता है, 56। तो 56 P अपॉन 100 इक्वल टू 1120। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 56 दूनी 112, यह आ जाएगा 20, 2 जीरो कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो मूलधन कितना है, 2000 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% है। यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए 31 साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए इस बार भी आपको क्या है, प्रिंसिपल नहीं दिया, और समय आपका कितना है, 9 साल। 9 साल से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। तो किसी मूलधन पर x मानने वाले x मान सकते हैं, मैं p मान के चल रहा हूँ ना। किसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए कितना है, 3%। तो 4 वर्षों के लिए 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5%। तो 4 वर्षों के लिए 5% और इससे अधिक। तो देखिए 4 4 8 हो गया। ठीक है, और 8 वर्षों से अधिक के लिए क्या लग रहा है, 6%। तो जो अब अगला साल होगा वो केवल 1 साल होगा, क्योंकि 4 4 8 साल तो हो गए, एक 9 साल में चुकाना था, 1 साल और बचा है। तो अगले साल के लिए कितना लगेगा, 6% ब्याज। ठीक है, ये हो गया बटे आप क्या करेंगे, 100 लगाते हैं। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 100 ये सब ब्याज कितना है, 817। बोलता है इस मूलधन पर इस तरीके से अगर ब्याज लगाया जाए तो साधारण ब्याज कितना बनता है 9 साल बाद, 817 रुपये। तो बस अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। आपको बस इतना ध्यान देना है, क्या है, जितने साल में चुकाना उसको आप क्या करें, दिमाग में रख लीजिए कि 9 साल से हमको आगे नहीं बढ़ना है बस। अब आप क्या करते जाइए, इसको सॉल्व करिए। तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 6 कम 6। ठीक, 12 6 18 हो जाता है, 18 और 20 कितना हो जाता है, 38। ठीक है, 38। तो 38 P अपॉन 100 बराबर 817। ठीक है, अब आप इसको काटिए। तो देखिए काटते हैं तो 19 दूनी 38, 19 चौको 76, 76 यहाँ पर आ जाए कितना, 5। तो 5 कटता है कितना, 19 तियाँ 57, 2 से कट जाता है कितनी बार में, 50 और 50 अब कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो P बराबर हो जाता है कितना, 43 मल्टीप्लाई बाई 15। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो आता है कितना, 2150 रुपये। यानी P बराबर आता है 2150 रुपये। तो मूलधन है कितना, 2150 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष ने कुछ धन उधार लिया
जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्षों तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपये दिया हो तो उसे कुल कितना धन उधार लिया। देखिए इस बार भी टोटल समय कितना है, 9 वर्ष है, और इस बार भी आपको मूलधन नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, मूलधन P मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आपका दर और समय। तो बोलता है पहले 2 वर्ष तक 6%, तो 2 वर्ष तक 6%, ये हो गया। फिर अगले 3 वर्षों तक 9%, अगले 3 वर्षों तक 9%, तो 3 और 2 5 हो गया। अब अगला साल कितना रहेगा, केवल और केवल 4%, और 3 वर्ष और इसके बाद की अवधि के लिए क्या ले रहा है, 14%। यह आ जाएगा क्या, बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ब्याज आता है कितना, 11,400 रुपये, ये है। तो 6 दूनी 12, 9 तीक 27, 14 चौको 56, ये होता है। अब आप सबको जोड़िए, 56, 12, 27, ये सब हो जाएगा मिलके कितना, 95x। ठीक है, सॉरी 95p, मैं p माना हूँ तो p मानता हूँ। 95p अपॉन क्या आ जाएगा, 100, बराबर आता है 11,400। ठीक है, आप इसको काटिए, 19 पना 95, 19 छिक्का 114, 5 से काटते हैं तो 12 पंचे 60, 1 जीरो ये है, 2 जीरो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो मूलधन आ गया कितना, 12,000। दोस्तों इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आ चुका है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। राकेश ने मोहन से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक तथा 8 वर्षों के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्षों के उपरांत ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो तो उधार ली गई धनराशि कितनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टेढ़ा है, लेकिन अपन इसे बहुत ही आसानी से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कितने समय के लिए जा रहा है, तो 11 वर्ष, 11 साल से आगे आपको नहीं जाना, ये चीज़ याद रखना, 11 वर्षों से आगे नहीं जाना है। ठीक है, ठीक। अब आपको यहाँ पर मूलधन दिया है क्या, नहीं दिया, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो बोलता है प्रथम 3 वर्षों के लिए 12%, तो 3 वर्षों के लिए 12%, अगले 5 वर्षों के लिए 16%, 5 वर्षों के लिए 16%, 5 3 8 हो गया। अब बचा है कितना, 3 साल, तो 3 सालों के लिए अब जितना भी दर हो, तो देखिए 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर लगेगी, तो आप रख दीजिए कितना, 20%, ये हो गया। पहले 3 वर्षों के लिए 12%, अगले 5 वर्षों के लिए 16%, और इससे आगे 8 वर्ष, ये देखिए 5 और 3 8 वर्ष, अब 8 साल से जितना भी ज़्यादा चलेगा 20% होगा, और चलना अपन को 11 साल तक, तो 5 3 8 साल और ये 3 साल 11 साल होता है। अब आप क्या करिए, बटे 100। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन इस दर और समय के हिसाब से जो ब्याज देती है, तो बोलता है जो ब्याज है 11 वर्षों के उपरांत मूलधन से 6,080 रुपये अधिक है। मूलधन यानी मूलधन से 6,080 रुपये अधिक है, यानी मूलधन तो है ही, प्लस उसमें 6,080 रुपये जब जोड़ोगे तब ये ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए अब आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 12 तिहाई 36, 16 पंचे 80, 20 तिहाई 60। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ दीजिए, 80 60 36 मिलकर कितना हो जाता है, 170, 76, 76 बटे 100, ये आ जाएगा P बराबर P प्लस 60 80। अब देखिए यहाँ पर P प्लस का है, तो जब प्लस का मैं इधर लेके आऊँगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 176P अपॉन 100 माइनस का P इक्वल टू अब क्या बचेगा, 6,080, ये बचेगा। अब देखिए आप एलसीएम लेंगे तो ये 100 कहाँ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 176P में से ये 100P क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, 100P इधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 100P घटेगा तो 176 में 100 चला गया, कितना बचेगा, 76P, और एलसीएम हमेशा बटे में आ जाता है, ये आता है 6,080। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको काटिए, तो ये कटता है 19 चौको 76,
19 तिया 57, तो ये बचेगा 3, 19 दूनी 38, ये 20, 4 अट्ठे 32, ये 80 बचा। तो देखिए P बराबर ये है 80 और 20 ये, तो 8,000 रुपये है क्या मूलधन। तो देखिए दोस्तों, P इंटू आर इंटू टी के जरिए आप सभी तरह के सवालों को उसी माध्यम से लगा सकते हैं। बस आपको जो कंडीशन देता है उन कंडीशंस को अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपटीशन से जुड़ी हर तरह की वीडियो इसमें आती है। आप अपने मतलब की वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।